फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बहुत इजी सम है। हमें एक स्फीयर दिया गया है, जैसे ये है मान लो, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो होता है स्फीयर का रेडियस। ठीक है, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। अगर रेडियस पता हो तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि ये जो स्फीयर दिया गया है इसका सरफेस एरिया कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब जैसे ये इसके बाहर बाहर का ये पूरा जो सरफेस बनता है इसका एरिया कितना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर रखा है और हमें पता है कि कोई भी स्फीयर हो उसका सरफेस एरिया वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल। राइट, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सर्कल। पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, उसका 4 टाइम करें तो वो सेम रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 154। तो अब इसको मैं इसके बराबर पुट कर देता हूँ, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से मुझे आर मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर कितना हो गया, 154 डिवाइडेड बाय 4 पाई, यानी कि 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ पे 7/22 आ जाएगा क्योंकि पाई इसको डिवाइड कर रहा है। और ये मेरे पास आएगा 12.25। तो आर स्क्वायर इतना आ गया। दिस इम्प्लाइज आर कितना आ जाएगा, 12.25 का स्क्वायर रूट, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 इतने सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी यूनिट्स दिए गए हैं सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में सारी कैलकुलेशन चल रही है, तो इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये तो हो गया मेरा रेडियस। अब ये आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू मैं इसकी वॉल्यूम के फॉर्मूला में डाल देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं हम, और आर 3.5 का क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 179.666। ठीक है, और अगर फर्दर इसको और आपको मान लो ये 666 को भी ड्रॉप करना हो तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, आई होप आपको ये राउंड ऑफ करना आता है कि अगर जस्ट इन केस किसी भी डिजिट से, जैसे इस डिजिट से हमने इसको ड्रॉप करना है, ये सारे हमने ड्रॉप करने हैं, तो जो फर्स्ट डिजिट है वो अगर फर्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाला एक इंक्रीज हो जाता है। तो ये 9 था, 9 की जगह 10 हो गया, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।